और अब प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय तीनों इस नए भवन में शिफ्ट हो गए। नए कॉम्प्लेक्स में सेवा तीर्थ की पट्टिका लगी है, जिसके नीचे नागरिक देवो भव यानी नागरिक भगवान के समान है का मंत्र भी लिखा गया है। इस नए कार्यालय में पीएम मोदी ने आज 4 बड़े फैसले लिए, जिनमें अब सड़क हादसे में घायल पीड़ितों को इलाज के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दोगुना कर 3 करोड़ से 6 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है। और चौथे फैसले में पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में कुल 3 इमारतें हैं: सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ है, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में एनएससीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस है। ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगहों पर थे। कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में ही सेवा तीर्थ 2 में शिफ्ट हो चुका है। आज पीएमओ के साथ एनएससीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ऑफिस भी यहां शिफ्ट हो गया है। आज 13 फरवरी है। पीएमओ और मंत्रालयों का पता 13 फरवरी को बदला है। 1931 में इसी दिन नई दिल्ली का भारत की आधुनिक राजधानी के रूप में उद्घाटन हुआ था। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आइए दिखाते हैं कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर का एरिया अब तीर्थ भवन बनने के बाद कैसा है। तो देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल अब जो ये इलाका है, जो 3 किलोमीटर का एरिया है, वो किस तरह का हो गया है। ये है नया संसद भवन, इसके बाद केंद्रीय सचिवालय यहाँ पर आ चुका है। पीएम प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का जो नया निवास है वो यहाँ पर मौजूद है। ये दोनों प्रधानमंत्री का निवास और उपराष्ट्रपति का निवास होगा। नई पीएमओ बिल्डिंग जो है वो देखिए, वो यहाँ पर है। ये है नई पीएमओ बिल्डिंग। रक्षा भवन यहाँ पर मौजूद है। इंडिया गेट यहाँ पर है, जो आप हमेशा से देखते रहे। तो ये जो अब पूरा रास्ता है, इस पर इस तरह का ये पूरी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। इस तरह से पूरी तरह से ये 3 किलोमीटर का इलाका बदल जाएगा। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी परिवर्तन किए गए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब पुरानी संसद के पास नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो हमने पुराने भवन को भुलाया नहीं। हमने उसे संविधान सदन के रूप में नई पहचान दी। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आइए हम हर पल, हर क्षण का सही इस्तेमाल करें। सेवा तीर्थ करीब 2.26 लाख वर्ग फीट में फैला है।
अब यही देश के विकास को लेकर फैसले होंगे, यहीं से विकसित भारत का नेक्स्ट प्लान तय होगा। ये सेवा तीर्थ भारत की कूटनीति का पावर सेंटर भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने आप देखेंगे तो आज़ादी से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय यहीं पर रहा है और पावर सेंटर को और भी आधुनिक बनाया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं जरा दिखाइए। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है वो सेवा तीर्थ, जहां पर अब ना सिर्फ पीएम कार्यालय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय का एक साथ दफ्तर होगा, जो कि अब से पहले अलग अलग थे, जिससे काम को स्मूथली करने में दिक्कतें आती थी, लेकिन अब इसे और भी आधुनिक बनाया जा रहा है। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही सेवा तीर्थ है और आपको बता दें कि इसके अंदर जो है 3 जो है होंगे सेवा तीर्थ 1, 2 और 3। सबसे पहले सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय होगा, वहीं 2 में कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय और 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय होगा। और आपको बता दें कि ये 2.26 लाख वर्ग फुट में फैला है और तकरीबन 1189 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और इसकी तमाम खासियतें हैं कि तमाम जो दफ्तर अब एक साथ होंगे। और जो हम एक बात करते हैं कि अब से पहले का जो पावर कॉरिडोर था, सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जो कि तकरीबन 90 दशक की थी, उससे बदलकर अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही होगा नया पावर सेंटर सेवा तीर्थ।